Yeah. Assalamu alaikum. I welcome to all online interested students to this today's 22nd Ramzan class of TET syllabus discussion, as well as we are particularly focusing on CDP content. ठीक है ना? जैसा कि आप तमाम जानते हैं, आज 22वां रोजा है और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग तमाम बहुत दिलचस्पी से ये क्लास में ज्वाइन हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 100 स्टूडेंट्स हो गए, वेरी गुड, बहुत खुशी की बात है। और आज का जो कॉन्सेप्ट है, 22वें रोजे के दिन, 22वें रमजान के दिन मैं आपको सामने जो पेश करने वाला हूँ, उसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। पावलो का नजरिया है, ठीक है ना? किसका नजरिया है? पावलो का। इनका पूरा नाम क्या है जी? पावलो का पूरा नाम क्या है? देख रहे हैं ना? देख के ना बोलना, बगल देख के बोल देना, इवान पावलो है इनका पूरा नाम, इवान एवन पावलो। पाउलो एवन पाउलो। हाँ, इवान पावलो है। तो ये थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट है, आप यकीन नहीं मानते। आप खुद बोल सकते हैं कि सर, आपको कई लोग पढ़े होंगे, कई कई जगह आप सुने होंगे, पढ़े होंगे, मगर आपको समझ में नहीं आई थी। सही से बोलो, आपको ये थ्योरी समझ में आई नहीं अब तक, इससे पहले समझ में यस आई? सर। समझ में। कैसा कैसा दिखे यस। आपको थ्योरी? इससे पहले कभी सुने क्या आप? हाँ सुने सर। सर ये 9th क्लास में थोड़ा चैप्टर देखा। उतनी हाँ, 9th क्लास की बायोलॉजी में भी है, उतनी इजी नहीं है सर में जितना आप समझ रहे हैं। खासतौर पे इसके जो टर्म्स होते हैं, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत दुश्वारी पेश आती है। वो टिपिकल थ्योरी है, मैं बोल सकता हूँ टिपिकल थ्योरी है ये। जी सर। हाँ, बहुत टिपिकल थ्योरी है। हाँ सर, समझ में नहीं आती सर। मैं समझता हूँ ये तमाम साइकोलॉजी की टेक्स्ट बुक में के तमाम टॉपिकों में से सबसे टफेस्ट टॉपिक यही है। साइकोलॉजी के अब जी देखो, सर, कल हम बिल्कुल सही है। फारेनहाइट के लर्निंग थ्योरी देखेगा, कितने इजी था, कितना सिंपल था। बिल्ली को पिंजरे में डालें, पिंजरे की कोशिश नहीं, हम्म। तो पिंजरे की कोशिश वगैरह वगैरह तमाम चीजें सीख ली, ठीक है ना? तो मैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन देना चाह रहा हूँ। ये मोटिवेशन ये है कि बराए करम मेहरबानी आप हमारे ग्रुप्स में कोई भी इरेलेवेंट मैसेजेस, इरेलेवेंट फोटोज, इरेलेवेंट वीडियोस कुछ मत शेयर करो। आज एक स्टूडेंट वो कुछ पॉलिटिकल मैसेज डालती हो, कुछ नहीं डालना, कोई सा भी पॉलिटिकल मैसेज नहीं डालना। हालात ठीक नहीं है मुल्क के, फिलहाल इंतखाबात का मौसम है, इलेक्शन चल रहे, तो लिहाजा बराए करम मेहरबानी माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग, खासतौर पर मैं जहां पर एडमिन हूँ, वो मेरे ग्रुप में आप देख लो, एडमिन जमील सर अगर है, ये कोई से भी ग्रुप में मत डालो, कौन सा मैसेज क्यों डालते हैं। आज एक हनमकोंडा की वरंगल की बच्ची क्या की डाल दी उन्होंने, उनको मैं फोन करा, कई को डाले अम्मा, बोलते नहीं वो आपके ग्रुप में आ गया क्या, मैं हमारे दूसरों के फ्रेंड्स के ग्रुप में डालने वाली थी। बोले अरे आप फ्रेंड्स के ग्रुप में भी क्यों डाल रहे हैं, आप बोलो मेरे, फ्रेंड्स के ग्रुप में क्यों डाल रहे हैं, रिश्तेदारों के ग्रुप में क्यों फॉरवर्ड कर रहे हो मैसेजेस, आप बताओ, क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हैं? मैं आपको इतने दिन से समझा रहा हूं मैं, आप जस्ट फोकस करो, किस पे फोकस करना है आपको? एग्जाम पे। आपका जो भी एग्जाम है, आपकी तैयारी कर रहे हैं, आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई डीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई जेएल, कोई डीएल, मुख्तलिफ किस्म के आपके क्या है बोलता हूँ मकासद है, हर एक का अलग अलग मकसद है। तो आप अपने मकासद पे, अपने अपने अज़ाइम पे, अपने अगराज और मकासद पे, आपके ख्वाहिशात पे, आपके माँ बाप के वालिदैन के अरमान पे, आपके शोहर या बीवी के अरमानों पे, कोशिशों पे, आप वो फोकस करो। आप किसका है क्या नहीं कि मैसेज, किसकी क्या नहीं फोटो अच्छा दिखा डाल देना, वो चाहे मजहबी हो, चाहे वो सियासी हो, या गैर जरूरी हो, वो बराए कर मेहरबानी मेरे ग्रुप में न डालना। समझ में आ गया आपको? इससे क्या होता मालूम, अगर आप गलत मैसेज डाल दिए, कुछ भी डाल दिए, खासतौर पर पॉलिटिकल या रिलीजियस कुछ इश्यू हो गया, सीधा आप जेल को जाते, आपको नौकरी भी नहीं मिलती जिंदगी भर, और भाई भी परेशान होते हो। क्यों आप ऐसा करना चाह रहे हैं? आइंदा मत करो आप लोग। तो ये एक रिक्वेस्ट थी मैं तमाम स्टूडेंट्स, परसों कल एक स्टूडेंट एक इस्लामी मैसेज, कुछ रिलीजियस मैसेज था, नहीं कोई मैसेज में कोई बुराई नहीं है, मैसेज में कोई ये नहीं, मगर मैं बोल रहा हूँ ग्रुप को आप आम ग्रुप की तरह उसको ट्रीट मत करो। सिर्फ इसमें सीटेड, टेट, डीएससी, जेएल, डीएल, ये अपना सिर्फ वही दुनिया में रहना, वही दुनिया में खोए रहना। आप सुन रहे हैं मेरी क्लास, बस क्लास खत्म होते क्या कर रहे हैं बोल, तो आज के मैसेज, आज के टॉपिक में
उसकी दुम टेढ़ी रहती कहते, किसकी दुम थी, इन्हों किसके ऊपर करे, तजुर्बा किस पे करे ना, पाओ कुत्ते इवान पाओ। कुत्ते की। हाँ, कुत्ते उसकी दुम की टेढ़ी रहती चिम है। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, चिंपांजी आप लोग बोल कुत्ता रहे हो जानवर का। डॉग के ऊपर ऊपर देखो कैसे? मेरी बात समझो, डॉग उसकी तुम टेढ़ी की टेढ़ी बोलते लोग, अगर आप सीधे होते नहीं हो तो सोच लो, आपके हाथ में है। आप समझ जाओ, सुधर जाओ। 100 साल रखे थे। 100 साल हो तो 2000 साल हो तो आपको, या 2-3 महीने का टाइम है टेट के लिए, आप टेट की तैयारी करो। अरे अब क्यों ये वो जी बेकार सर। मैसेज डिलीट करो, आप अपने घर के मैसेज भी मत डिलीट करो, रुखे भी मत भेजो, शादी की दावत भी मत बोलो, इफ्तार की दावत की भी मैसेज मत दो। सिर्फ आप वो 1 मिनट शायद हो सका तो 1 लाइन पढ़ने की कोशिश करो, करेंगे कोशिश। जी सर। इंशाल्लाह अगर सर। आप वक्त इंशाल्लाह बर्बाद नहीं जरूर सर। करते, अगर आप वक्त बर्बाद नहीं करते, अगर आप सही पढ़ते, 1-1 मिनट का भी आप सही इस्तेमाल करते, ठीक है ना, तो बोलो कल के मैं, कल जो टॉपिक्स हैं, मैं आपको कल एक होमवर्क दिया था आपको, मेरी पहले रमजान से 20वें रमजान तक पूरे क्लासेस की वीडियोस देख के नोट्स बना बोला था। कितने स्टूडेंट्स बनाए? नहीं बनाए, सो गए, सब जने मजे में, सब हम सो बनाए गए। सर। बनाए हाँ सर। हाँ बनो, अच्छा बनाए बनाए सवाल है ना, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत खुशी की बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम करे आप लोग। बोलो फिर अब, थारनडाइक की किताब का नाम क्या है, बोलो। परसों मैं एनिमल क्लास भी लिया, इंटेलिजेंस। आपका नाम एनिमल बनाया था। इंटेलिजेंस सर। एनिमल एनिमल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस। देखें। एनिमल एनिमल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस एंड एक्सपेरिमेंट स्टडीज। ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, बोलता हर चीज आपको आना है। देखो अब कल गुज़िश्ता मेरी क्लास के क्वेश्चंस के आंसर्स हो, ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी, सियाह खिता किसने पेश किया, बोले कल सवाल आता आपको एग्जाम पेपर 1 में। थारनडाइक। एडवर्ड ली थायरनडाइक। थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थारनडाइक, थारनडाइक। उनका ताल्लुक कौन से मुल्क से है, उनकी लिखी हुई किताब का नाम क्या है, अमेरिका। उन्होंने किस अमेरिका। जानवर यूएसए। पे अपना तजुर्बा अमेरिका। किया, एनिमल उन्होंने इंटेलिजेंस। किस जानवर पे कैट पे। तजुर्बा किया, वो कैट पे। तजुर्बा, बिल्ली। उस जानवर को उन्होंने जो पिंजरे में रखा, पिंजरे का नाम क्या रखा उन्होंने। कल पजल आपको पजल बॉक्स। उसका बॉक्स। पजल पजल बॉक्स। बॉक्स, पजल बॉक्स। पजल पजल बॉक्स का बॉक्स हंग्री कॉन्सेप्ट कैट। आपको, फिर स्किनर के नजरिए में, स्किनर के पास वो जो चूहे को जो स्किनर डब्बे में, बॉक्स। स्किनर उसको क्या बॉक्स। बोलते हैं डब्बे स्किनर में, स्किनर बॉक्स। बॉक्स बोलते हैं। तो इस तरह से आप स्किनर उसका बॉक्स। थोड़ा इस्तेलाह जो होते हैं, ये जो वोकैबुलरी होती, आपको पढ़ना है, समझना है, लिखना है, दिमाग में सिर्फ धुन वही रहना है। आप वो आशा बेटा। मैसेज आ, ये मैसेज आ, वो स्टेटस आ, अरे कई को टाइम बर्बाद कर रही है आप, बोलो। आप क्लास में तो क्लास में फोकस करो, जब तक संजीदगी नहीं है आपकी खुदा भी मदद नहीं करेगा, मैं समझता हूं। आप गफलत में मत रहो माय डियर स्टूडेंट्स, गाफिल की मदद खुदा भी नहीं करता, गाफिल की मदद कोई भी मदद नहीं करता। मेरे क्लास में ज्वाइन होना ही बेकार है। आप हो सका क्लास में ज्वाइन मत हो जाओ, 99 स्टूडेंट्स होते, दूसरा कोई अच्छा जरूरतमंद स्टूडेंट्स में ज्वाइन होता, ठीक है ना। प्रिंसिपल के नाम क्या है, 3 उसूलों के, थारनडे के पेश करता 3 खवानीन क्या है, तो पूरे मालूम रहना। ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ उर्दू में भी ऑफ बोलने आना, इफेक्ट। इंग्लिश में भी बोलने आना, फास्ट याद रखो। उसके बाद ला, आमादगी, कानून मश्क, कानून तासीर। हाँ, कानून मशक के क्या बोलते हैं, अंडर में आने वाले 2 झेली छोटे छोटे प्रिंसिपल्स क्या है, सब प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ लॉ ऑफ ऑफ एक्सरसाइज, डिसयूज, लॉ ऑफ यूज। लॉ ऑफ डिसयूज है। उसके बाद कानून लॉ ऑफ इस्तेमाल, इफेक्ट कानून क्या, अदम इस्तेमाल। लॉ ऑफ रेडियसनेस। लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट के सब प्रिंसिपल्स क्या है, 2। लॉ ऑफ इफेक्ट में भी 2 सब प्रिंसिपल्स है, छोटे छोटे, मैं आपको कल लिखा है, कल स्लाइड पे था फोटो, ब्रैकेट में डाला हुआ है। लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। लॉ ऑफ सेटिस्फैक्ट्री, डिससैटिस्फैक्शन। समझना है, सिंपल है, मगर इतने सब सवाल आपको कल एग्जाम में आने वाले नहीं है, जमाना खत्म होगा, ऐसे सवाल आते हैं, ये सवाल के जवाब देना है, ये ऐसा पूछता हूँ। लॉ ऑफ एक्सरसाइज किसने पेश किया, लॉ ऑफ इफेक्ट किसने बयान किया, किसने उसकी तौसी की, बल्कि बोलता। तीसरा क्वेश्चन, लर्निंग इज एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड, इख्तिसाब क्या है, कहते हैं एक रिश्ता, रेस्पॉन्स। हाँ, और रद्द-ए-अमल का रिश्ता है, बल्कि इंग्लिश में लिखा हुआ है। तीसरा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, मशक का उसूल किसने पेश किया, ठीक है। तासिर, असर का उसूल किसने किया, किसने बयान किया। लर्निंग इज अ टाइप ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर व्हिच इज रिलेटिवली, इख्तिसाब में कैसी चीज है, कहते हैं, परमानेंट चेंज। हाँ, एक तब्दीली है कि इंसान के रवैये में, कौन सी कैसे किस्म की तब्दीली है, वो जुज़वी वक्त की है या मुस्तकिल है, मुस्तकिल है, रिलेटिवली परमानेंट मिल गया ना डैश, ये डैश में, परेशान हो रहे हैं पीछे वाले, साहब कौन सा पढ़ा रहे हैं, कहाँ का पढ़ा रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, किधर का है, बल्कि आप
फाली रहना जी, अटेंटिव रहना मेरी क्लास में। इसलिए अब उनके हाथ देखो येलो कलर का दिख रहा, येलो कलर का रहा सो क्लास स्क्रीन पे। जी सर। हाँ जी जी सर, नजर आ लोग परेशान हो रहे हैं साहब, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, कहाँ है, ये समझ में नहीं आ रहा इनको अभी तक, धुन में है नो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लर्नर नॉट रिपीटिंग द एक्टिविटी इट रिजल्ट्स वीकनिंग ऑफ द कनेक्शन। अगर लर्नर बिल्ली कोशिश करना छोड़ दी, अच्छा सुनो क्वेश्चन, कल आने वाला पेपर 2 वाला का क्वेश्चन है ये, निशात है क्लास में, ये पेपर 2 वाला का ये क्वेश्चन है। बिल्ली अगर कोशिश करना छोड़ दी, आप भी, आप मेरे स्टूडेंट, ठीक है ना, ये वसीमा, तरन्नुम, तबस्सुम, आयशा, तनवीर, जितने भी हम सामने बेंच में बैठे हुए, ये लोग अगर आप कोशिश करना छोड़ दिए, नसीहतों पर अमल करना छोड़ दिए, बताए गए नुकात पर अमल करना छोड़ दिए, तो क्या हो रहा, कहते आपका वीकनिंग ऑफ द कनेक्शन, वो ताल्लुक जो है, वो रिश्ता जो है, जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड कमजोर हो कमजोर जा होता है। कौन सा बॉन्ड? स्टिमुलस कमजोर हो और रिस्पांस का जो रिश्ता है, रहा रिस्पॉन्स। कनेक्शन है, एसोसिएशन है, वो कमजोर हो जा रहा है। ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, थायराइड बोल के बोला, बोल सकते हैं कोई? Law of effect. ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ डिस्यूज है, Law वेरी of गुड। disuse. नाजिया बहुत अच्छा, सही आंसर दी, लॉ ऑफ डिस्यूज है ये। कब आता आपको पढ़े तो जाता, मैं आपको बोला, उर्दू मीडियम वालों को बोला, इंग्लिश का भी पढ़ लो, इंग्लिश का भी देख के लिखो, जाने का क्या है, घंटा जाता होगा, वो इंग्लिश के डब्बे में भी छोटे छोटे दिया था। चलो वीकनिंग निकाल के यही क्वेश्चन में मैं स्ट्रेंथनिंग बोल के लगाता हूँ, स्ट्रेंथनिंग लगा के क्वेश्चन पूछा तो क्या देंगे आंसर? लॉ ऑफ लॉ ऑफ यूज। Law of use. यूज। तो Law लॉ of यूज ऑफ से use. आता यूज, लॉ है ऑफ डिस्यूज किस में आता है बोलते, लॉ ऑफ इफेक्ट में आता, सॉरी लॉ ऑफ एक्सरसाइज में आता। ये लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, learning experiences are satisfactory to learner, it results strengthening of connection। उस उन्हें मुतमईन है, क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेंथनिंग उसकी क्या हो रही है बोले तो, और तकवीयत आ रही उसके इख्तिसाम में। इसको ये कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं थायराइड के मुताबिक बोल के पूछता है, तो क्या बोलेंगे आप? लॉ ऑफ लॉ ऑफ इफेक्ट। लाभ यूज। Law of use. Law of effect. इफेक्ट क्या है? मैं लॉ ऑफ इफेक्ट में कौन सा सब कॉन्सेप्ट कौन सा है? यूज लॉ ऑफ Law लाभ of यूज। satisfaction. वेरी गुड, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्ट्री है ये, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है ना। ये उसूल इत्मीनान, उसूल क्या लिखते हैं उर्दू में, कैसा लिखते हैं आप, लिख लो, ठीक है। तो इस तरह से कल आपको सवाल आने वाले हैं, अंडरस्टूड। तो ये मेरी रिक्वेस्ट को समझिए ना आप लोग, ग्रुप में मैसेज नहीं डालेंगे ना, बेकार बेकार, बेकार बेकार। नहीं सर वो मैं दूसरों के ग्रुप में डाली थी, आपके ग्रुप में आ गया क्या, गलती से आ गया शायद, सारी बोल रहा हूँ। अरे आप दूसरे ग्रुप में भी मत डालो बोल रहा हूँ मैं, समझ रहे हैं आप बात को? ये क्या हो रहा है बोले तो, इट शोज योर पर्सनालिटी, शोज योर पर्सनालिटी। परसों एक स्टूडेंट क्या करे, मेरे ग्रुप में क्या गीत डालती, मैं पूरा पढ़ लिया, पढ़ने का जल्दी डिलीट कर दी, मैं पढ़ लिया, वो पूरे बात मेरे को मालूम हो गए। इससे क्या होगा, आपकी पर्सनालिटी मेरे सामने रिफ्लेक्ट होगी। पर्सनालिटी में सीखे थे हम सिगमंड फ्राइड के मुताबिक, लास्ट ओवरी में जो हम करते, स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ पेन, स्लिप ऑफ व्हाट्सएप मैसेज, याद रख लो, गलती से डाल देते, देखे देखे तो क्या करते उसको डिलीट कर देते, थोड़ा थोड़े बड़े पढ़ते क्या होता, डिलीट रहा था, फिर उंगली करता नहीं, अरे साहब देख लिए, साहब को मालूम हुआ मेरे राज की बात। राजों की दुनिया से बाहर आ जाओ, हकीकी दुनिया में आ जाओ, ये छोड़ दो सब धंधे, समझ रहे हैं ना आप लोग? मैसेजेस बंद कर दो, हो सका तो उनके नंबर को क्या करो आप, ब्लॉक कर दो। आपके जो खास खास फ्रेंड्स है, उनके नंबर को 3 महीने के लिए ब्लॉक कर दो, उनसे माफी मांग लो, टेट एग्जाम है तक नो मैसेजेस बोलो, कई कोई सहारा बोल दो, पर्सनालिटी जाहिर हो जा रही मेरी जमीन सर के सामने बोलो। तो बराए करा मेहरबानी, आप बताए गए नुकात पे अमल करने की कोशिश करो, ठीक है ना। अब वो सारे यहाँ मैसेज आप भेज रहे हैं मेरे को, मैं बोला कोई बात नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल मैसेज है, पर्सनल फोटो थी, मैं मेरे को कोई परवाह नहीं है उससे, हमारे से कामा मत करो बल्कि समझा उनको। सुबह से शाम तक 100 मैसेज आती है माफी के, मत करो ऐसा, ठीक है ना। नहीं बरा आपकी पर्सनल लाइफ में मेरे को कोई इसमें इख्तियार नहीं है, मरदा देख समझ के, नहीं मैं जमील समझ के उनको डाली इनको डाली बोलता हूँ, वो होता मिस्टेक होते। स्लिप ऑफ मैसेज याद रख लो, इट शोस, इट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनालिटी, आपकी शख्सियत, लाश और इमेज बाहर आ रही, सोच लो, देख समझ के करो। आप मेरे को ऐसे मैसेज डालो, एजुकेशन के मैसेजेस भेजो, भेजना है, ठीक है ना, हाँ रखो। तो बना कर मेहरबानी, आज हम क्या करेंगे, तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी सीख रहे हैं।
मैं आपको थ्योरी सिखाने से पहले एक बात समझा देता हूँ। ये शायद ये जो क्लास है हमारी एक दिन में बस होने वाली नहीं रहती, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं खुद इसको सीखने के लिए बहुत टाइम लगाया। आप लोगों को भी उतना आसानी से शायद समझ में नहीं आती। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को पेश करने वाले कौन है जी? इवान Ivan Pavlov. इवान पावलो कहाँ के? रशिया के हैं। रशिया के क्या है? रशिया के फिजियोलॉजिस्ट है। Physiologist. हाँ, फिजियोलॉजी एनिमल फिजियोलॉजिस्ट है। एनिमल फिजियोलॉजिस्ट बोलते हो हैवानी फालियाती साइंसदान है। Philiad. फालियात बोलते हैं, फेलियात बोलते हैं। Philiad बोलते फे सर. इन अलीफ लाम। मैं कल आपको उर्दू में Philiad. भेजना, उर्दू में भेजा ना भेजा आपको? आज सुबह में जी भेजा सर। आपको जी पहले सर। उर्दू में भी भेजा, इंग्लिश में भी भेजा। इंग्लिश में 1 पेज है, उर्दू में 4 पेज है। अब अच्छे बच्चे क्या करें, जल्दी जल्दी 10 मिनट में पढ़ लेना, उसमें के वर्ड्स में बोलते रहे तो आप मेरे को थोड़ा हेल्प करना, कैच करना हो वर्ड्स। तो Okay sir. हाँ जाने, हाँ ठीक है सर। फालियात। हाँ इवान फालियात, Philiad बोलते हैं. फेलियात बोलते हैं, ठीक है फेलियात। इवान पावलो, ठीक है ना, इवान पावलो रशिया के हैं। उन्होंने एक नजरिए को पेश किए, उसका नाम क्या है बोलते हो? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। उर्दू में क्या बोल रहे हैं जिसको? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को क्लासिकल बस मशरूतियत का नजरिया। इसके साथ भी नजरिया। क्लासिकल मशहूर बहुत Classical मशहूर. डिफिकल्ट टर्म्स है, बहुत डिफिकल्ट टर्म्स है, उतना आसान नहीं, उतना आसान नहीं, ठीक है ना। थोड़ा बनाए करा मेहरबानी, आप लोग माइक को कंट्रोल देखो। मैं स्लोली क्लास के फ्लो, क्लास में मेन टॉपिक में मैं स्लोली क्या हो जा रहा हूँ, मतलब मैं अंदर चले आ रहा हूँ, मैं एकदम उसमें वो दुनिया में खो जाता हूँ मैं। आप लोग डिस्टर्ब मत करो क्लासेस को, क्योंकि इसमें मेरी क्लास में थोड़े सीरियस स्टूडेंट्स है, सीरियस और इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है। ये मेरी कोशिश उन तक पहुंचना जरूरी है। ये जरूरत नहीं है तो लोग चुपी जाके माइक का ऑन रख के घरेलू बात हमको सुनाए तो बहुत डिस्टर्बेंस होता हूँ। ठीक है ना। तो बनाए करा मेहरबानी समझो, आप मेरा भी टाइम बहुत कीमती है, आपका भी टाइम बहुत कीमती है। आप लोग जरा माइक को देखते रहो अम्मा, ठीक है ना, थोड़ा फोकस करो, गड़बड़ मत करो, क्योंकि यहाँ पर इसमें बहुत सीरियस सीरियस स्टूडेंट्स है। इवान पावलो का ताल्लुक कौन से मुल्क से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, बहुत दिन पहले पूछा था कुछ। रशिया इवान पावलो कहाँ के? रूस के, रशिया के, ठीक है ना। रूस समझ में आ गया? रशिया के तो जी सर। इनको पूछ रहे बोले तो रशिया जी क्या सर। कैपिटल सिटी क्या है पूछने वाला हूं मैं आपको। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ रशिया? रूस गूगल में चेक करते क्या? गूगल में चेक करते क्या जी? माय डियर स्टूडेंट्स, उधर जाओ, समझ जाओ, Moscow. वरना वरना आपकी बोलो ना, आपकी कोई मदद नहीं करेगा ना। मैं आपको शुरू की क्लास में बोला था, याद है? शुरू की क्लास में, वेरी फर्स्ट क्लास में आपको मैं, आप क्या करो, कंट्रीज और कैपिटल सिटीज की प्रैक्टिस करो बोला था। कौन से कंट्रीज की याद है? G20, G20. हाँ, सार्क, ब्रिक्स, ठीक है ना, उसके बाद एशियन, BRICS. कम से कम। उसके बाद ये यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल में है सो कंट्रीज के कैपिटल सिटीज, काउंसिल में है सो 5 कंट्री। ये G20 को सिक्योरिटी काउंसिल के 5 कंट्री को क्या डिफरेंस है देखो आप। इंडिया कहां पर है देखो आप, आ रहा समझ में? ये तमाम ममालिक के नामालिक के, तमाम ममालिक के नामालिक के क्या करो बोल तो आप इनके कैपिटल सिटीज लिख के प्रैक्टिस करो। अरे अमेरिका का कैपिटल सिटी बोलने नहीं आ रहा बास बच्चों को, तो ताज्जुब हो रहा है। अमेरिका दुनिया का इतना बड़ा ताकतवर मुल्क है। Washington DC. नहीं, आज बोल रहे हैं, परसों नहीं बोले ना, परसों आज बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं बोल तो आज आपको जमील सर सिखाए, ये आपके रवैये में तब्दीली आई। कैसी तब्दीली आई? मुस्तकिल तब्दीली आई, समझ रहे? परसों लुआब नहीं छोड़े, आज लुआब छोड़ रहे हैं। आज क्यों? कंडीशन एक होगा आप लोगों को, समझ रहे? सुबह में 7 बजे क्लास अटेंड करते थे जी आप लोग, अपनी जिंदगी में सोचो, सुबह सुबह 7 बजे अटेंड करना मतलब कम से कम 5:30 से तैयार रहना। मेरे माइंड तो 5:30 से तैयार हो, ये चुप बनते पीपीटी इतने एकदम इंटरनेट से डाउनलोड करना, उसका तर्जुमा करना, आप लोगों के लिए मवाद रखना, सामने फोटो, ये तमाम चीजें रखना। सोचो ये सब चुप है ये कि तुम कितनी देर से काम करो। कल मैं 12 बजे रात में थक गया हैदराबाद से, दुनिया की ट्रैफिक हैदराबाद में आपको मालूम, थक गया, नींद इतनी आ रही थी मेरे को। मैं बोला नहीं, कल की एक क्लास चले गई, वो तकलीफ है मेरे को। वो मेरा कनेक्शन टूट जाता, वो बॉन्ड टूट जाता, वो चैन टूट जाता, चैन टूट गया तो फिर बेचैनी चालू है।
बहुत स्टूडेंट्स में, सब में नहीं होती बेचैन, बहुत स्टूडेंट्स है जो मेरे को दम करते मैसेज आकर। कल रखो बोले तो उस्मान यूनिवर्सिटी की तीनों आके मिले मेरे से, एक नरेंद्र की स्टूडेंट है, एक और एक दूसरे जगह के, दोनों स्टूडेंट, तीनों मिलके आके बैठ गए यहाँ पर उस्मान यूनिवर्सिटी। वो मवाद ला बोले थे, मवाद नहीं ला तो बोले भी तो नहीं, कम से कम आपसे मिलते बोल के आके क्या करे, 4-5 डाउट था लिख ले गए पेपर में, नोटबुक में, बैठे बैठे डिस्कस कर लेके चले गए। 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे वो लोग उस्मान यूनिवर्सिटी में। हमारी मीटिंग चालू होने में टाइम था, तो आगे आगे मेरे को कैच कर लिया, PGRR CD डिस्टेंस एजुकेशन में, बिल्डिंग में वो मीटिंग थी हमारी, इलेक्शन की मीटिंग। वहां आके बैठ गया ना, 2 बजे से मीटिंग थी, वो लोग 1 बजे कुछ आए थे, 2:30 बजे तक बैठे, उसके बाद मैं अंदर चले गया मीटिंग। तो बोलने का मतलब क्या है, जिसके पास जुनून रहता, जिसके पास पागलपन रहता। मेरा एक दोस्त था वाजिद बोल के, आज हैदराबाद में पुलिस डिपार्टमेंट में, उन्होंने SI है, ट्रैफिक है या पुलिस है। उन्होंने फुटबॉल खेलते थे, मैं आपको 1000 बार बोला, वाजिद भाई आपको ख्वाब में क्या था पूछा मैं, होना बोल के सताने के वास्ते। तो बोले भाई मेरे को ख्वाब में सिर्फ फुटबॉल आता, बोलो सिर्फ फुटबॉल। और कैसा कैसा ख्वाब होता, क्या करते फुटबॉल को, बोलते फुटबॉल को लात मार रहा हूँ, फुटबॉल को लात मार रहा हूँ, फुटबॉल को लात मार रहा हूँ, और वो गोले को मैं गोल के अंदर भेज रहा हूँ, मेरा वही टारगेट है, बोला ख्वाब में मेरे को वही आता, मेरी धुन वही है। बोला आपके ख्वाबों में क्या आ रहा, आपके दिल को पूछो, आपके ख्वाब में क्या आ रहा, आपके ईड को पूछो, आपके स्कूल। ईगो को पूछो, आपके सुपर ईगो को पूछो। आप अपना जायजा ले लो, आप आपके हालात का, आपके दिल का आप जायजा ले लो। आप शौरी हालत में कैसे है, लाशौरी में आपकी हालत कैसी है, तहत शौरी में आपकी हालत कैसी है। सुधर जाओ माय डियर स्टूडेंट्स, नहीं जमता नहीं चलता है। देखो कल इतनी दूर से आए बच्चियां हो, तीनों स्टूडेंट्स वहां पर आके मेरे से डिस्कस करके गए। फजर में निकले गए तो सहरी करके, अल्लाह भी मिलने के वास्ते, कोई हैदराबाद के नहीं, अल्लाह दूर से आया अल्लाह मिलने के लिए। जैनाबाद को आना मुश्किल है सर, हैदराबाद को हमारी ट्रेन बस आती थी, जिब्बल के आगे, फिर रिटर्न वहां से चले गए उस्मान यूनिवर्सिटी, उस्मान यूनिवर्सिटी सिकंदराबाद स्टेशन, सिकंदराबाद स्टेशन से अपने अपने मुकामात को चले गए वो लोग। करने वाला ऐसे दीवानापन ऐसे कोशिश कर रहे थे। आप ना जरा समझ जाओ, सुधर जाओ, समझ जाओ। आप अपनी दुनिया बना लो, दिमाग बना लो, जुनून पैदा कर लो। कौन में भी आपके कह रहा ना बोलते सिर्फ वही रहना। आपके फिलहाल आपके दिमाग में क्या है बोलूं मैं, बात स्टूडेंट्स के, आज शहनाज की दुकान को जाना है, शहनाज बोलते ड्रेस मटेरियल की दुकान है, मेरे को घाघरा लेना है, वो लेना है, ये लेना है, वो कपड़े खरीदना है, उन्होंने सामने वाले वैसा लिए, मैं भी ऐसी ले दो, वो तोहफा ये तोहफा, यही है आपकी शॉपिंग, कपड़े, ये वो पूरा दिमाग है, वो निकाल दो साइड से। अरे आप एक बार गवर्नमेंट टीचर बनने के बाद आपकी शॉपिंग कैसी रहती देखो। शॉपिंग करने की जरूरत ही नहीं है, पूरे दुकान वाले फोन करके बुलाते हैं आपको, बाजी आइए मेरे पास, आइए आइए आइए। बैंक वाले फोन करते हैं आपको, लोन होना क्या, लोन होना क्या बोल। अब बैंक वाला ने कोई भी फोन नहीं कर रहा, आप ही दूसरों को फोन करते, पैसे है क्या थोड़े बदल देते क्या बोल। आपको एक बार नौकरी मिली ना, बैंक वाला फोन करता, कंपनियां वाले फोन करते, फोन वाले प्लाटा वाले फोन करते, प्लाट होना क्या, बंगला बना के देना क्या, कार वाला फोन करता, कार खरीदते क्या मैडम बोल। आप अपने बच्चे, आपकी शोहर, या ना तो आपकी बीवी जो भी है सुन रहे क्लास, पूरा बैठ के पेरेंट्स को बिठा के पूरा कार में, नए वेंचर में एक नया प्लाट लेना, नौकरी मिलने के बाद नया घर बनाना, घर के सामने पार्किंग के लिए जगह रखना। इंजीनियर को बोल रहे हैं आप, देखो मैं कार खरीदी हूँ, ये कार रखने के लिए अच्छी जगह, कैसा प्लाट बना, प्लाट में थोड़ी जगह जगह बनाओ। तो बोला मैडम ठीक है, ये पार्किंग में कार रखेंगे यहाँ पर, आप स्कूल से सीधा आते कार सामने रख देना, आम का झाड़ होता है झाड़ के नीचे रख देना, रख देंगे, कार में से उतरना आप वो थके हुए रहते, आगे थक के सोफे में बैठ जाते, बैठते, आपको घर में कोई रहते, आपकी अम्मी या बहन भाई, पानी का गिलास ला के देते, पानी पी लेते, उसका थोड़ी चाय पी लेते, उसका फिर आप फ्रेश होते, फ्रेश होने के बाद बुक खोल के बैठते। हाँ, कितनी अच्छी जिंदगी रहती, सोच के देखो आप। एक बार आपको ये नौकरी मिल गई तो ये ख्वाब है, बाहर आ जाओ ख्वाब में से। फिलहाल हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बोल तो, पावलो का पेश करदा नजरिया, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का डिस्कशन चल रहा, जिसको आप सीखने से वहां 1 मार्क आपको टेट में मिलने वाला है, कंपलसरी क्वेश्चन आने वाला है। वो प्लाट, वो नया घर, डबल मंजिल का, 3 मंजिल का, 3 मंजिल का बनाते गए तो पीछे वाले इशारा कर रहे हैं मेरे को, क्यों बता रहे हैं, ठीक है बना लो, 3 मंजिल नहीं 4 मंजिल का बनाओ, कोई अफसोस नहीं है। आमीन आमीन आमीन। 3 मंजिल का आगे पीछे वाले बने तो सामने के बेंच वाले क्या करें, पलट के देख रहे हैं उनको, कोने के हो 3 बनाने वाली बोल। अरे बनता भाई, मैं 3 मंजिल लेते 4 बना लेते। उन्होंने एक कार खरीदे दो, 2 कार खरीदे दो, बच्चों को अमेरिका भेजन दो,
क्या भी कर लेते, सब कब आपके ख्वाब की ताबीर होने वाली है। तो आपके रवैये में जब तक मुस्बित और मुस्तकिल तब्दीली नहीं आएंगी तो आप सुधरने वाले नहीं। कल एक बच्चा मेरे को निजामाबाद से मैसेज कर रहा, आपकी क्लास मैं इसलिए देखता हूँ सर, मैं मोटिवेशन बहुत आता मेरे को। मोटिवेशन आना, मगर मोटिवेशन के साथ साथ आप उसको हासिल करना। अचीवमेंट मोटिवेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? अचीवमेंट मोटिवेशन बोलते हैं। अचीवमेंट मोटिवेशन को पेश करने वाला कौन है? किसी उसका नाम बोल सकते हैं जी? अचीवमेंट मोटिवेशन को पेश करने वाला साइंसदान का नाम क्या है? तो ठीक है, ये होमवर्क है, कल बोलो मेरे को कौन है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, क्या बताओ, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी सीखना है। मैं इसकी कंडीशन आपको समझाया तो मैं ये थ्योरी को सीखने के, ये थ्योरी थोड़ी टिपिकल है और थोड़ी लंबी जाती है, तो हमारे क्लासेस बहुत दूर तक जाते। तो आप सबर करके आराम से जितने स्टूडेंट्स उतने स्टूडेंट फिर ज्वाइन करना, सेशन 2 में भी ज्वाइन करना, और फिर कल भी शायद मैं इसका डिस्कस करता हूँ। ठीक है ना? तो सबसे पहले थ्योरी का नाम सुन लो। थ्योरी का नाम क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। पेश करने वाले कौन है बोलते? इवान पावलो। इवान पावलो क्या है बोलते? रशिया के हैं। और उनकी लिखी हुई किताब का नाम क्या है जी? द वर्क ऑफ The डाइजेस्टिव work of ग्लैंड्स। digestive Plants. वर्क ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है जी? Nobel. हाँ, इनको नोबेल प्राइज भी मिलता है। Nobel Prize. 1904 में, 1904 में इनको नोबेल प्राइज मिलता है साहब को। बहुत कम आपको नोबेल प्राइज का जिक्र मिला भी। साइकोलॉजी में सुनने में आता। ये हमारी सीडीपी में नोबेल प्राइज मिलने वाले बहुत कम है, नहीं के बराबर है, जिसमें से इन्हों के साथ। ठीक है ना? इवान वाला रशिया के। ठीक है ना? तो इन्हों क्या है दरअसल, है क्या इन्हों? पेशे से इन्हों क्या है? इन्हों Physiologist. फिजियोलॉजिस्ट है। फिजियोलॉजिस्ट बोले तो फिजियोलॉजिस्ट के माने क्या बोल रहे? पीछे वाले वो थर्ड बेंच वाले बहरान है सर, फिजियोलॉजी की मीनिंग क्या है बोल के जरा परेशान है। फिजियोलॉजी का माने आपके स्क्रीन पे है, कोई बोल सकते हैं उर्दू में क्या है? फिजियोलॉजी का माने क्या है? इल्म हयात भी बोलते हैं, इल्मुल इल्म हयात, हयात जिस बोलते हैं। बात कैसे जब काम इस करता बात का मुताला करता इंसानी जिस्म कैसा काम करता, इंसानी जिस्म किस कैसा। तरह से काम करता है? सर इंसानी जिस्म काम करना क्या है सर? सोते खाते उड़ते, बस यही है ना जिंदगी। वो आपके लिए है क्योंकि आप जमील सर के स्टूडेंट नहीं है। जमील सर के स्टूडेंट के लिए क्या है तो इंसानी जिस्म का काम का कुछ और काम क्या है? दिमाग में, आंखों में, कान में, सिर्फ खून में सिर्फ क्या दौड़ेगा? टारगेट टारगेट हाथों में टारगेट, 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस, कामयाबी टारगेट। कामयाबी कामयाबी। ये है आपका जिस्म का काम। सिर्फ जमील सर के स्टूडेंट का जिस्म का काम क्या है तो सिर्फ क्या करेगा ना बोल तो अपने मकसद में हासिल करना है, कामयाबी हासिल करना है, कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, और समाज को उल्टा वापस कुछ देना है। जैसा आज मैं बन के कुछ वापस दे रहा हूँ मैं सोसाइटी, मेरा वक्त दे रहा हूँ, कीमती वक्त दे रहा हूँ मैं आप लोग। इसका एहसास बहुत कम स्टूडेंट्स को है। ऐसे स्टूडेंट अल्लाह माफ करे, शुक्रिया तक नहीं बोलते जी, शुक्रिया तक नहीं बोलते। मेरे को पूछना पड़ता आज की क्लास कैसी रही, मतलब खाली दोनों तीनों जवाब देते, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रही क्लास में। आपको जमील सर के सवाल का जवाब भी देने नहीं आता जी। वैसी ऐसी वैसी क्या थे आप, पूछे तक भी नहीं बोलते। आप ऐसे स्टूडेंट हो ना, हम पूछो मत पूछो, आपको आज की क्लास से क्या फायदा हुआ बयान कर देना। दिल की जो बात रहती, वो जो तासुरात रहते उसको बयान कर देना। वो एक अच्छे स्टूडेंट की क्या बोलते, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स की खासियत है। सारे डेफिनेशन मेरे को समझ में नहीं आता, तफसील से समझाओ बोल के। ये खिड़की के पास बैठे देखो दोनों, वो लाल कपड़े में और ब्लू कपड़े में, उन्होंने घूर के देख रहे हो। ये लो आप लोग हंसते हैं, ब्लू कलर में डेफिनेशन है उर्दू इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को। नहीं सर हमें इंग्लिश नहीं आती, उर्दू बोलते, उर्दू में भी नीचे है। आपका जिस्म का जर्रा जर्रा एक ऐसा ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसी साइंसी मुतालिया है हयातियात का, जहां पर तमाम आपके जिस्म का नज्म जब्त और आपका खास तौर पे आपके हयातियाती आजा का निजाम। हयातियाती आजा बोलते क्या है जी? आपके पूरे बायोलॉजिकल ऑर्गन्स। ठीक है ना? इंफरादी आजा, Organs. इंडिविजुअल Internal ऑर्गन्स बोले organs. तो उंगली, नाखून, खून, ये जिल्द, ये बाल, कान, आंख, नाक, दांत, जुबान, हर चीज आपका, हर चीज इंफरादी आजा। यहाँ तक के खुलियात, यानी तमाम आपके हयातियाती खुलियात, जीन्स, सेल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे सेल्स, हयातियाती मैलिक्यूल्स किस तरह जिंदा निजाम में कीमियाई और जिस्मानी अफाल अंजाम देते हैं, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। आप समझ गए? छोटा जी एग्जाम्पल, सर। प्याज काट रहे हैं, Some प्याज काट रहे हैं, आंखों में से आंसू आ रहे हैं,
अगे कहीं को नहीं गया, तो नहीं जमील सर की क्लास छूट गई मेरी इसलिए रो रही हूँ, ऐसे बोलने वाले कोई भी नहीं है स्टूडेंट्स। क्या बोलते हो ना, बोलते हो नहीं प्यास काट रही थी, वो आंखें जल रही बोल के बोलते। अरे आप क्लास छूट गए तो रोना चाहिए। तो 2 दिन पहले मैसेज जो बच्ची रोले तो डाली थी, क्लास छूट गई मेरी। उसके अलग 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 वजूहत है, उनके घरेलू मसले एक को है, किसी को डाटा नहीं है, किसी के पास ज्वाइन होने नहीं आ रहा। अरे कई की जिंदगी जूम में ज्वाइन होने नहीं आता, यूट्यूब पे वीडियो तक देखने नहीं आ रहा, आपको सर्च करने तक नहीं आ रहा, तो आप टीचर क्या बनेंगे, ताजुब की बात। सुधर जाओ, समझ जाओ। आप फिजियोलॉजी के माने समझ गए, नहीं समझ गए, जल्दी बोलो, मेरे को आगे बढ़ना है। मेरे समझ गए सर। जी समझ गए तो सर। समझ गए आधा सर। कैसे काम करते हैं वो काम करते हैं वो साइंसदान फिजियोलॉजी। तो इन्होंने क्या करे, हमारे हमारे इवान पावलो क्या करे बोले तो, ये एक कुत्ते को लेके कुत्ते पे क्या करे, तजुर्बा करे। ठीक है ना। आप मेरे को एक बात बताओ, कुत्ता, अब देखो मैं भी हमारे घर के पास दीवार पे क्या करता हूँ, कभी कभी कुछ बर्तन में कुछ है तो फेंक देता हूँ, कटोर ऐसे या बर्तन से फेंके तो बर्तन को खाली करने के लिए मारते हैं हम दीवार को। आप भी घर के पास ऐसा बाहर पर्दा हटा के दरवाजे में से हाँ। बाहर मोहरी में आप बचा हुआ खाना या हड्डियां वड्डियां फेंकते हैं ना, सहरी के बाद इफ्तार कर, दीवार को क्या करते, प्लेट मारते मारते क्या देखते, क्या गौर करते, जल्दी बोलो आप लेडीज। दुर्गा ने पैसे दिया शक्ल देने में। कुत्ते पूरे भाग कुत्ते के भाग आते के हैं, आते अशरफ की हैं। तरह संभल कर, अशरफ। भाग के आते। कुत्ते पूरे भाग के आते, कम से कम एक तो कुत्ता आता, वो पावलो का कुत्ता भाग के आता। इस बार कुत्ते को देखो तो ये थीरी आता ना, कुत्ते भाग के आते, लड़ लेते भी, मैं खाता हूँ बोल के हड्डियां के वास्ते। तो यार कुत्तों की क्या रहती, बस फितरत रहती। तो ऐसा कोई दुनिया में ऐसा कुत्ता है जो दीवार को आप प्लेट नहीं मारे खुद ब खुद आके ठहर गया आपके घर के सामने? हाँ सर। आदत रहता है सर। वेरी गुड। बाज ऐसे कुत्ते रहते हैं, बाज ऐसे कुत्ते रहते हैं, प्लेट नहीं भी मारे तो आगे खड़े खड़े क्यों? सिर्फ आपको देख के, आपकी आहट को देख के। हमारे घर में यहाँ पानी में पानी का हाउस है घर में, हमारे पास पार्किंग में पानी के हाउस में नीचे जो वो है क्या बोलते हैं उसको, सम्प। सम्प में क्या करें, हमारे बच्चे परसों बारिश में मच्छियां मिले तो मच्छियां लाके छोड़े, तो पूरे मर गए मच्छियां, एक मर गए। एक मच्छी बची हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें बड़ी हो रही, बड़ी हो रही, काली बड़ी मच्छी है मरल की, बड़ी हो गई जरा। तो उसकी हमारी दोस्ती हो गई पूरी फैमिली मेंबर से। तो हमारे मैडम घर वाले आयशा मैडम और बच्चे हमारे अलीशा अलीना उन्ना क्या करते, कुछ उसको गिजा डालते, गोश्त के टुकड़े, शीमे के टुकड़े या कुछ ब्रेड के पीसेस, ऐसा कुछ खिलाते रहते उसको। तो आगे खा के खुशी से चले आते। तो कभी कभी क्या होता उन्ना नहीं हो, मैं जाके ठहरता हूँ पानी का, जाते क्या करती, ऊपर आती थी पानी के आगे, ऐसा आवाज बुड़बुड़ा करती, दुम हिलाती, वो एयर बबल्स छोड़ती, इशारा क्या कर रही बोलते कुछ भेजो मेरे को खाने के लिए। और मैं जाके ठहरते आ जा रही हूँ, उसको मालूम हो गया मेरे पास एक्वेरियम के पास कोई आगे ठहरे बोलते हो कुछ गिजा डालने वाले हैं, बल्कि इसलिए उन्हें आगे क्या कर रही, सिग्नल दे रही, प्रॉम्प्ट दे रही, इशारा दे रही उन्हें, मच्छी। आप समझ रहे हैं? ये बात को मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं इवान पावलो का नजरिया पढ़ा हूँ, अब आप भी समझ सकते हैं। घर में बिल्ली रहती है आपकी, आप स्कूल से ड्यूटी करके आते, बिल्ली नजदीक से आके क्या करती, आपको दुम यूं यूं करती, आपके बाजू बढ़ती, ऐसा ऐसा गौर करें नहीं करें आप? समझ देना हाँ सर। हाँ, बिल्ली नजदीक आके म्याऊं अरे बोल के सर। बैठ जाती, आप अरे उसको लेके जान करते, ऐसा तो हाथ फैला दे। उन कह क्या सारी बोलता हूँ, उन्हें हाथ सहलाओ बोल के आ रही है, सिर पे से रख के यूं कर देना, आपको छूना चाह रही है, आपका छूना उसको पसंद है, प्यार और मोहब्बत मशक्कत की नजर से। उसी तरह बिल्ली को जिस तरह आप छे रहे हैं, उसी तरह आप अपने स्टूडेंट को भी छीना, उसी तरह आप अपनी औलाद को भी छीना। मेरा प्यारा बच्चा, मेरी प्यारी बेटी, कितना अच्छा काम करती बेटी बोल के आप बहुत सारे बच्ची का तारीफ करना, बच्चे की तारीफ करना, थोड़ी देर पढ़ लेना बच्चों से। बच्चे आपको छूना चाहते हैं, आपका टच जो रहता, आपकी जो लम्स रहती, उन्हें होशियार होगा तो पीछे के बेंच वाले सो रहे थे इसलिए जरा जोर से बोलना पड़ा, उठो जी क्या सो रहे, कब तक सोते, जिंदगी भर सोने में चले गए। मेरा डायलॉग नहीं मिल गया, जो सोया वो खोया बोल के। ये स्किल है, टीचिंग स्किल है, जब जब क्या करना पड़ता, जोर से बोलना पड़ता, कभी कभी हल्लू बोलना पड़ता, कभी 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 रुक जाना भी पड़ता, पॉज बोलते हैं, गिविंग पॉज, पेडागॉजी में डिस्कस करते हैं। तो ये थ्योरी का नाम क्लासिकल क्यों रखा बोल के एक बार सवाल आया था जी, बहुत दिन पहले। इवान पावलो की थ्योरी में क्लासिकल बोल के क्यों वर्ड इस्तेमाल किया बोल के था। तो स्क्रीन पे फर्स्ट बोल के, उसको फर्स्ट को मैं येलो कलर का दिख रहा आपको, जी कंडीशनिंग का जो सर। लफ्ज है उसको सबसे पहले जी इस्तेमाल सर। करने वाले कौन है, साइंसदान बोलते पावलो है, इसीलिए इनकी थ्योरी को क्या करे जी बोलते सर, क्लासिकल, आनंद। क्लासिकल बोल के आनंद क्या, जी। क्लासिकल बोल के इनकी थ्योरी का नाम दिए, किसके, इवान पावलो की थ्योरी को क्लासिकल बोल के नाम रखे। फर्स्ट टाइम रिपोर्ट करें इनकी थ्योरी को, वो भी खासतौर पर कौन से मवाद में, कौन से अदब में बोल दो, नफ्सियाती अदब में, साइकोलॉजी के लिटरेचर में, साइकोलॉजी के अदब में
ये फर्स्ट टाइम ये कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में जो जिक्र करे, इसलिए थ्योरी का नाम क्या रखे बताओ, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल सॉन्ग्स रहते हैं ना, मोहम्मद रफी के, लता के, सुरैया के पुराने गाने, मुकेश के सुने आप, क्लासिकल सॉन्ग्स बोलते हैं, अच्छे दिखते। क्लासिकल म्यूजिक भी रहती, क्लासिकल म्यूजिक बोलते हो ये नई म्यूजिक नहीं होती, हनी सिंह की म्यूजिक नहीं होती, ठीक है ना। क्लासिकल म्यूजिक बोलते हो भरतनाट्यम की या इंस्ट्रूमेंट्स की, हारमोनियम की म्यूजिक रहती। क्लासिकल बोलते हो रिवायती, क्लासिकल बोलते हो पुरानी, एकदम कदीम, अनोखी, ठीक है ना, वो फिर नहीं आती। तो इसलिए ये थ्योरी क्या है बोलते, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ठीक है ना। तो आपको मैं अब तक क्या क्या सिखाया, तो क्लासिकल कंडीशन थ्योरी को पेश करने वाले कौन है, वाम पालो है, कहाँ के हैं बता दिया, किताब का नाम बता दिया। क्या है जिनकी किताब का नाम क्या है, द वर्क ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड। माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखो, Digestive glands. पेपर टू वाले किताबों का क्वेश्चन एक आता, फंस जाते आप। The work of digestive glands. हाँ, स्पीयरमैन की किताब का नाम क्या है, स्पीयरमैन का इंटेलिजेंस में पढ़े थे ना अपन, इंटेलिजेंस में पढ़ाया था ना, स्पीयरमैन की किताब इमोशनल Dominant. ऑफ मैन, ठीक है ना। नहीं भूलना जी, नहीं भूलना, किताबों का नाम नहीं भूलना, ठीक है ना। और ये सिंपल डेफिनेशन था फिजियोलॉजी का, ये डिटेल डेफिनेशन है फिजियोलॉजी का, ठीक है ना। उसके बाद ये तस्वीर को याद रख लो, हो सका तो आप क्या करो, आज पेंसिल से तस्वीर को उतारो आपके नोट्स में, उतार के छोटा 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 रफली ऐसा उतार के आप नोट्स बनाओ, आपको पूरा आइडिया था कुत्ता कहाँ है, कुत्ते की नाली कहाँ है, लुआब कहाँ छोड़ रहा, वगैरह वगैरह तमाम चीजें आपको समझ में आती है। तो हमारी क्लास थोड़ी देर में अब खत्म होती है, 1 मिनट 2 मिनट में। आप परेशान नहीं होना, हैरान नहीं होना, क्लास नहीं आ रही बल्कि मेरे को मैसेज आ, स्क्रीन शॉट आप फोन मत करो, व्हाट्सएप मैसेज मत करो, आप थोड़ा किसी का हेल्प ले लेके ज्वाइन हो जाओ। आप मेरे को बोलने, मैंने सबको कोऑपरेट, सबको कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता मैं, आप किसी से दोस्ती कर लो, ग्रुप में इतने लोग हैं, कोई अच्छी बच्ची से दोस्ती कर लेके, फ्रेंडशिप करके उनसे हेल्प ले लो। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का यहाँ पर डेफिनेशन सामने आपके सामने रखा हुआ है, आप लोग देख लो, लिख लो, पढ़ लो, सीख लो। या नहीं बोले तो क्लासिकल कंडीशनिंग, कंडीशनिंग को इस तरह भी बयान करते, किस तरह बयान करते हैं, देखो यहाँ पर भी है, दिख रहा आपको, उर्दू में दिख रहा, उर्दू में दिख जी रहा सर। जी। हाँ, ये जी उर्दू सर। में, ये पढ़ जी लो सर। आप। हाँ, ये 9 मिनट में क्या करना है, उर्दू का पढ़ लो आप, पढ़ लेके समझो इसको। ये मशरूत किसको बोलते हैं, मशरूत क्या है, ये देखो क्लासिकल मशरूतियत का नजरिया बोल के, ये तमाम चीजें पढ़ लो। पढ़ लेने के बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे इन इंग्लिश मीडियम वाले परेशान हो रहे हैं, सर हमारे को नहीं बताते क्या, हमारे को नहीं सिखाते क्या बोलते, इंग्लिश मीडियम वालों का कहाँ है जी,